like a Hellcat. एपिसोड 18 की शुरुआत में हम लॉन्गरी को उसके घर में देखते हैं, जहां वह अपने डैड से बताता है कि हमारी लॉन्ग कंपनी में जो भी गड़बड़ चल रही है ये किसी और के कारण नहीं बल्कि मेरे मामा जी के कारण है। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे लॉन्ग कंपनी का मैटर सॉल्व करने के लिए कुछ दिनों के लिए यूरोप जाना पड़ेगा, सो तुम दोनों भाई को यहाँ का बिजनेस कुछ दिनों तक संभालना होगा। आफ्टर दैट लॉन्गरी के डैड वहाँ से चले जाते हैं। लॉन्गरी एंड लॉन्ग है भी वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी लॉन्ग है बोलते हैं कि लॉन्गरी, मैंने तुम्हारे साथ अगर कुछ भी गलत किया होगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जिसे सुनकर हमारे लॉन्गरी के फेस में काफी बड़ी सी स्माइल आती है एंड वो कहता है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि मैंने ना सिर्फ आपको हर्ट किया है बल्कि आपके मॉम को भी किया है। एंड आफ्टर दैट दोनों हैंडशेक करते हैं एंड यहाँ पे फाइनली हमारा लॉन्ग है को एज ब्रदर एक्सेप्ट कर ही लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम अगेन जैंग जिंगमे को देखते हैं जो कि लॉली से मिलने जाती है एंड कहती है कि मैं लॉन्गरी को छोड़ने के अलावा और कुछ भी कर सकती हूँ। तो लॉली कहती है कि मुझे लॉन्गरी के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लॉन्गरी के मामा जी एंड नाना जी को बात करते हुए सुनते हैं एंड उनकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि लॉन्ग कंपनी को बर्बाद मामा जी का हाथ नहीं है बल्कि लॉन्गरी के नाना जी का भी है। फाइनली हम अगेन लॉन्ग है एंड लॉन्गरी को मीटिंग में देखते हैं एंड आज वो दिन था जब लॉली उन दोनों में से किसी एक को वोट देने वाली थी। लॉली के वोट देने से पहले ही लॉन्गरी कहता है कि आई थिंक हमारी कंपनी जब काफी ज्यादा लॉस में चल रही है एंड मैं उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, सो आई थिंक हमारे लॉन्ग है इस जॉब के लिए ज्यादा कैपेबल हैं एंड वहाँ से इतना बोल कर चला जाता है एंड फाइनली हमारे लॉन्ग है को सक्सेसर चूज कर लिया जाता है। लॉन्ग है जब नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जाते हैं तो वह देखते हैं कि स्कूल से बच्चे वापस जा रहे हैं। तो बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोग वापस क्यों जा रहे हो। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब कोई टीचर है ही नहीं तो हम लोग स्कूल में रुक कर क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम जैंगमी एंड लॉन्गरी को देखते हैं जो कि अपनी अपनी क्लास जाते हैं एंड वो लोग भी अपनी क्लास देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ना तो वहाँ टीचर थे एंड ना ही स्टूडेंट्स। जिसके बाद लॉन्गरी डायरेक्ट लॉन्ग है के पास जाता है एंड कहता है कि मुझे पता है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मेरे मामा जी ने किया होगा एंड मैं ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लूंगा। तो लॉन्ग है कहते हैं कि लॉन्गरी मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम इस काम में अपना इंटरफेयर करो। तो लॉन्गरी कहता है कि क्यों। तो लॉन्ग है कहते हैं कि क्योंकि नियान फैमिली तुम्हारे नाना जी की फैमिली है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी और नाना जी की फैमिली के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाए। एंड अब क्योंकि बैंगचेंग स्कूल में कोई टीचर नहीं होता है जिसके कारण हमारे लॉन्ग है काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉन्गरी एंड उसका पूरा ग्रुप मिलकर इंक्लूडिंग यांग कहते हैं कि टीचर नहीं हुए तो क्या हुआ, हम लोग है ना। आफ्टर दैट वो लोग सभी स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं एंड अपने आप ही सभी लोग पढ़ाई में जुट जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जैंगमी को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा को देखने हॉस्पिटल जाती है एंड उनसे काफी बातें करती है एंड लॉन्गरी की तारीफ भी करती है। वहीं लॉन्गरी ये सब गेट के बाहर से सुन रहा होता है एंड काफी इंजॉय करता है। एंड जब जैंगमी बाहर आती है तो ऐसे हक कर लेता है एंड कहता है कि जैंगमी अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी लाइफ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड जैंगमी से कहता है कि जैंगमी अगेन मैं तुम्हारे मुंह से ब्रेकअप शब्द नहीं सुनना चाहता, ओके। एंड अगर तुमने दोबारा बोला ना तो तुम तो गई, मीन्स यू आर डेड। तभी वहाँ पे थोड़ी देर बाद लॉन्ग है आते हैं एंड उन दोनों को ऐसे देखकर लॉन्ग है वॉज लाइक ये क्या कर रहे हो तुम लोग, कहीं भी चालू हो जाते हो, कम से कम हॉस्पिटल तो छोड़ दो। एंड आफ्टर दैट वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लाओली को देखते हैं जो कि जैंगमी एंड अपनी बातें याद कर रही होती है। आफ्टर दैट वह लॉन्गरी एंड अपनी बातें याद करती है जिसके बाद वह जिन एंड अपनी बातें याद करती है एंड जिन की बातें याद कर थोड़ा स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लॉन्ग है एंड लॉन्गरी अपने स्कूल को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं तभी उनसे मिलने जिन आता है। तो लॉन्गरी कहता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम। तो जिन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जिन कहता है कि अभी बैंगचेन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक सक्सेसफुल एंड इंटेलिजेंट टीचर्स की टीम होना। सो आई थिंक आपको ज्वाइन करना चाहिए ग्लोबल एसीसी कॉलेज टीम एंड इफ एनी केस आप लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप लोगों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लॉन्गरी कहता है कि जिन तो ये सब करता कैसे है। तो जिन कहता है कि मैंने नहीं किया ये सब। तो लॉन्ग है कहते हैं कि तुमने नहीं किया तो आई थिंक फिर लॉली ने किया होगा। तो जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो लॉन्गरी कहता है कि कोई नहीं, एनीवे थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मॉर्निंग हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि ठीक हो चुके होते हैं बट कम्प्लीटली नहीं एंड बैठकर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहे होते हैं। सेम नाइट हम यांग के डैड को देखते हैं जो कि किसी पर्सन से पैसे ले रहा होता है। तो वो पर्सन कहता है कि मैं तुम्हें आधे पैसे दे रहा हूँ एंड आधे पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगा। एंड वह यांग के डैड से कहता है कि ग्लोबल कॉलेज की साइनिंग सेरेमनी मंडे को होने वाली है, सो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को जिन्हें मैं देखना नहीं चाहता उन्हें मेरे पास ले आओ। तो यांग का डैड कहता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड 18 खत्म हो जाता है। एपिसोड 19 की शुरुआत में हम लॉन्ग है एज वेल एज लॉन्गरी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे से तैयार होते हैं ग्लोबल कॉलेज मीटिंग में जाने के लिए। दूसरी तरफ जब यांग मीटिंग में होती है तो उसका सो कॉल्ड फादर उसकी किडनैपिंग करवा लेता है
एंड जब लोंगरी एंड जैंगमी सेरेमनी में जा रहे होते हैं तभी वह लोंगरी को कॉल करता है एंड यांग यांग की फोटो भेजता है एंड उससे कहता है कि तुम 1 घंटे के अंदर नॉर्थ साइड पे आओ। वहीं दूसरी तरफ जब सेरेमनी में थोड़ी देर बाद लोंगहेई पहुंचते हैं तो जैंगमी उनके पास जाती है एंड उन्हें लोंगरी के बारे में बताती है। तभी लोंगहेई के फोन में भी वही सेम कॉल आता है एंड वह यांग यांग की फोटो दिखाते हुए हमारे लोंगहेई को साउथ साइड में बुलाता है। मतलब एक को नॉर्थ में एक को साउथ में, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। हमारा लोंगरी जब नॉर्थ साइड में पहुंचता है तो उसे यांग यांग तो नहीं मिलती बट गुंडों से उसे पिटाई बहुत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे लोंगहेई यांग यांग के पास पहुंच तो जाते हैं पर उसे बचा नहीं पाते बल्कि गुंडे उन्हें भी पकड़ लेते हैं। जब वो सभी लोग यांग यांग एंड लोंगहेई को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहे थे तभी लोंगहेई उनसे फाइट करने लगते हैं एंड इसी बात का फायदा उठाकर हमारी यांग यांग वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जैंगमी, जिन एंड लॉली मिलकर उस सेरेमनी को संभाल रहे होते हैं। जिन जैंगमी से पूछता है कि हमारे लॉन्ग फैमिली के मेंबर्स कहाँ हैं, जिसके बाद जैंगमी जिन को सारी बात बताती है। तभी वहीं दूसरी तरफ से हमारी यांग यांग किसी का फोन लेकर हमारी जैंगमी को कॉल करती है एंड उन्हें बताती है कि मैं तो बच गई बट अभी भी हमारे लोंगरी एंड लोंगहेई उन्हीं के पास है। जिसके बाद जैंगमी एंड लोंगरी के दोनों फ्रेंड्स हमारे लोंगरी के घर जाते हैं एंड ये सारी बातें आंटी को बताते हैं, जिसे सुनकर तो ऑब्वियस सी बात है कि आंटी को टेंशन तो होगी ही। एंड आफ्टर दैट अंकल ली इमीडिएटली कॉल करते हैं लोंगरी के डैड को एंड लोंगरी के डैड भी बहुत जल्द यूरोप से वापस आने वाले होते हैं। बट लोंगरी की मॉम कहती है कि ये बात ग्रैंडपा को मत बताना क्योंकि बेचारे अभी तो आए हैं हॉस्पिटल से। सभी लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे हमारी यांग यांग आती है एंड उन्हें बताती है कि ये काम मेरे ग्रैंडफादर ने स्टेप फादर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। एंड यांग यांग के स्टेप फादर का नाम लेते ही उसका फोन आ जाता है तो लोंगहेई की मॉम उससे कहती है कि तुम दोनों भाइयों को छोड़ दो और उसके बदले में तुम जो चाहते हो या फिर जितना चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो यांग यांग का डैड कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड ये ऑप्शन ये है कि क्यों ना तुम्हारे किसी एक बेटे को मार दिया जाए एंड एक बेटे को जिंदा छोड़ दिया जाए। जिसे सुनते ही लोंगहेई की मॉम फोन कट कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सेरेमनी में जिन को देखते हैं जो कि लवली को सारी बातें बताता है एंड कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लेना। वहीं दूसरी तरफ हम लोंगहेई एंड लोंगरी को देखते हैं जिन्हें उन लोगों ने एक साथ ही एक ही रूम में बांध कर रखा था। लोंगहेई कहते हैं कि लोंगरी क्या ये तुम हो? तो लोंगरी कहता है कि हाँ मैं ही हूँ बट यांग यांग कहाँ है? तो लोंगहेई कहते हैं कि उसे तो मैंने भगा दिया है। तभी वहाँ पे यांग यांग का सो कॉल्ड फादर आता है एंड उनकी आंखों से पट्टी हटाता है एंड उन्हें काफी लेक्चर देता है। लोंगहेई यांग यांग के डैड से कहते हैं कि मुझे पता है कि ये सब तुम नहीं कर रहे हो बल्कि तुम्हें किसी ने करने को कहा है, तो चलो हम लोग एक डील करते हैं एंड तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। फाइनली जिन, जैंगमी, यांग यांग एंड लोंगरी के दोनों फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग लोंगरी एंड लोंगहेई को ढूंढ कर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग का फादर फोन में किसी से बात कर रहा होता है एंड कहता है कि तुम मुझे पैसे दे दो वरना मैं दोनों को छोड़ दूंगा। एंड यहीं पे हमारा एपिसोड 19 खत्म हो जाता है। सो गाइज दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस ड्रामा एंड दिस इज एपिसोड 20। एपिसोड 20 की शुरुआत में हम लोंगरी एंड लोंगहेई को उसी जगह पे देखते हैं, बेचारे बंधे हुए थे। लोंगरी लोंगहेई से कहता है कि मेरी मदद करने के लिए भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोंगहेई काफी बड़ी सी स्माइल देते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुझे पता है कि मैंने इस शब्द को सुनने के लिए कितना ज्यादा वेट किया है, बट अब तो मुझे छोड़ने वाला तो नहीं है। तो लोंगरी कहता है कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो आपको भाई बहुत पहले ही बोल देना चाहिए था। बट हाँ अभी भी एक बात है कि मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ जो आप मुझसे मांगो एक्सेप्ट जैंगमी। तो लोंगहेई कहते हैं कि हाँ ठीक है तो रखे रहे, अब मुझे चाहिए भी नहीं तेरी जैंगमी। वहीं दूसरी तरफ हम जैंगमी, जिन एंड यांग यांग को उसी जगह पे देखते हैं जहाँ से हमारी यांग यांग भागी थी। वहीं दूसरी तरफ लोंगरी के दोनों फ्रेंड्स यानी कि योयो एंड मोयो उस कार का पता लगा रहे थे जिस कार से हमारे लोंगहेई को ले जाया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम यांग यांग के डैड के साथ लोंगरी के मामा जी को देखते हैं एंड देन हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये सारा काम किसी और ने नहीं बल्कि लोंगरी के मामा जी ने किया था। जिसके बाद लोंगरी के मामा जी उन दोनों के पास जाते हैं तो लोंगरी कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे अलावा कोई हो भी नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हमारे सेरेमनी का छोटा सा सीन दिखाया जाता है जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है एंड हमारी लॉन्ग कंपनी की सारी मुसीबतें टल जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोंगरी के मामा जी को देखते हैं जो कि लोंगहेई एज वेल एज लोंगरी को बाहर निकाल के लाते हैं एंड उन्हें एक एक बेसबॉल का बैट देते हैं एंड कहते हैं कि तुम दोनों को एक दूसरे को हिट करना है। हिट बस नहीं करना है, मारना भी है एंड तुम दोनों में से एक जिंदा बच जाएगा और एक यहीं पे स्वाहा हो जाएगा। लोंगरी कहता है कि भाई आप ये कर तो सकते हो ना, यू कैन डू इट। तो लोंगहेई कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं कोई दयालु नहीं बनूंगा, तुम ट्राई कर सकते हो।
आफ्टर दैट दोनों फाइट तो करते हैं बट एक दूसरे से नहीं बल्कि वहाँ पे खड़े सभी लोगों से। फाइनली लॉन्गरी एंड लॉन्गहेई की मिसिंग रिपोर्ट पूरे स्कूल में फैल जाती है एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेम नाइट हमें अगेन लॉन्गहेई एंड लॉन्गरी को दिखाया जाता है जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। बेचारे मेरे दोनों भाइयों के प्यारे प्यारे चेहरे को उन गुंडों ने पूरा खराब कर दिया था। एंड अब कॉमन सी बात है कि इधर 2 लोग हैं एंड इधर उतने सारे लोग थे, ये लोग थोड़ी जीतेंगे। फालतू में ही माचो मैन बनने जा रहे थे जब पता था कि जीतना तो है नहीं, खुद ही पिट जाएंगे। हाँ वैसे भी हमारा इंडियन सिनेमा तो है नहीं कि हमारा एक हीरो 400 लोगों से लड़ जाए ऐसे ही बिना कुछ लिए ही है, हाथों से लड़ जाता है हमारे यहाँ के। तो हमारे यहाँ के हीरो तो ऐसे ही लड़ जाते हैं हाथ यूज करके, कुंफू कराटे करके। चाइना वाले यूज नहीं करते कुंफू कराटे, यहाँ के लोग हमारे महान बने रहते हैं। लॉन्गरी के मामा जी कहते हैं कि मैंने तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। लॉन्गरी के मामा जी उन दोनों को हिट करने ही वाले थे कि तब भी जिन, जैंगमी, लॉन्गरी, यांग यांग उन सभी की पलटन आ जाती है, इंक्लूडिंग पूरे स्कूल के स्टूडेंट भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे जब अंकल आंटी को पता चलता है कि इनको दोनों बच्चे बच गए हैं तो वो काफी खुश होती है। सिर्फ बच्चे ही है क्योंकि हालत तो वैसे भी खराब है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारी हांजी ही को जो की फाइट कर रही होती है एंड देन हमें पता चलता है कि ये रियल फाइट नहीं है बल्कि हमारी हांजी ही अब एक हीरोइन बन चुकी है। हमारी जेंगमी ने भी अपना सपना पूरा कर लिया है जो कि था एक डायरेक्टर बनने का एंड हमारी बिंग बिंग एक प्रोड्यूसर बन चुकी है एंड लॉन्गरी के पास तो खुद का बिजनेस है तो उसे कुछ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जेंगमी, बिंग बिंग एंड हांजी ही काफी इंजॉय करती हैं एंड साथ में काफी मस्ती करती हैं। तभी वहाँ पे उनसे मिलने लॉन्गरी आता है एंड वो लोग भी साथ में काफी मस्ती करते हैं। जेंगमी के मॉम, डैड एंड उसका भाई भी काफी इंजॉय करते हैं क्योंकि अब वो लोग भी काफी रिच हो गए होते हैं। हमारे जिन को भी जेंगमी तो नहीं मिली बट लॉली मिल गई होती है एंड वो दोनों भी काफी खुश होते हैं। बट लॉन्गरी अभी भी जिन को जेंगमी के पास नहीं जाने देता, मतलब अब क्या डर है उससे, अब तो उससे भी मिल गई। जेंगमी जो अपने डायरेक्टिंग में बिजी थी तब उससे मिलने पूरी की पूरी लॉन्ग फैमिली आती है एंड फाइनली यहाँ पे ग्रैंडपा जेंगमी को एज अपनी बहू एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे ब्रदर है ई एंड यांग यांग भी काफी खुश थे बट इस ड्रामा में हमें दिखाया नहीं गया कि लॉन्गहेई ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया या नहीं किया। लॉन्गरी के दोनों फ्रेंड्स उसके पास आते हैं एंड कहते हैं कि बॉस सब कुछ रेडी है, जिसके बाद लॉन्गरी उनके साथ चला जाता है एंड थोड़ी देर बाद बिल्कुल तैयार होकर जेंगमी के पास आता है एंड उसे एक लेटर देता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जेंगमी कहती है कि तुमने फिर से ये काम करना शुरू कर दिया, मतलब मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। तो लॉन्गरी कहता है कि तुम पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है एंड उसमें क्या लिखा होता है गाइज आप ये गेस करो। आई नो कि आप नहीं कर पाओगे तो मैं बता देती हूँ। एंड उसमें बहुत प्यार से लिखा होता है कि मैं तुम्हारा हमेशा के लिए यानी कि पूरी लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा सर्वेंट बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मास्टर बनना पसंद करोगी। तो जेंगमी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, तुमने मुझे इतना परेशान किया है तो मैं भी तुम्हें करूंगी तुम्हारी मास्टर बन के। एंड फाइनली यहाँ पे लॉन्गरी जेंगमी को उसकी रिंग पहनाता है जिसे देखकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद हमारा लॉन्गरी कुछ ऐसा करता है एंड आफ्टर दैट वहां से भागने लगता है। तो जेंगमी कहती है कि लॉन्गरी तुम रुक जाओ वरना तुम तो गए, यू आर डेड। हमारा लॉन्गरी आगे भाग रहा होता है, हमारी जेंगमी उसे पकड़ रही होती है। हमारा लॉन्गरी भाग रहा होता है, जेंगमी उसे पकड़ रही होती है। हमारा लॉन्गरी भागता है, हमारी जेंगमी पकड़ती है एंड आफ्टर दैट लॉन्गरी कहता है कि जेंगमी आई लव यू एंड आई लव यू। यही 3 प्यारे वर्ड के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन एंड आई लव यू गाइज अ लॉट।